हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा कंजक्शन का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। इससे पहले हमने कल की क्लास में ये पढ़ा था कि कंजक्शन क्या होता है। साथ में हमने आपको ये बताया था कि कंजक्शन क्या होता है, जंक्शन, यानी कि जहां पर आप क्या करते हैं, चीजों को कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो साथ में मैंने वहां आपको बताया था क्लोज क्या होता है। ठीक है, क्लोज क्या होता है। मैंने आपको बताया था फ्रेज क्या होता है। ठीक है, फ्रेज क्या होता है। और मैंने आपको बताया था सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, एक सेंटेंस क्या होता है और वर्ड कैसे कनेक्ट करता है एक कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन का मेन काम क्या होता है, चीजों को कनेक्ट करना। इससे पहले जो भी मेरे साथी इस वीडियो पर नए हैं, मैं उन्हें बता देता हूं। हमारा एक फ्री कंप्लीट इंग्लिश बैच चल रहा है। फ्री कंप्लीट इंग्लिश बैच। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप चेक कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी हमारे नाउन का टॉपिक बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, यानी कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, हमने प्रोनाउन का जो टॉपिक है उसे प्रोनाउन, ठीक है, और साथ में हमने हमारा एडजेक्टिव बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और साथ में हमने हमारी लगभग 1000 वोकेबलरी जो हमारे एसएससी के एंड स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में, चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान में, उनमें चाहे बार बार जो जो बार बार पूछी जा चुकी है, उसे हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपका भी कोई एग्जाम है अभी अपकमिंग, तो प्लीज आप इन टॉपिक्स को एंड वो कैब को अच्छे से कंप्लीट करके जाना। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा और कल की क्लास में अपना जो कंजक्शन है उसे फिनिश कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। हम्म, तो सबसे पहले कल हमने पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि कंजंक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो कल हमने कोऑर्डिनेट के 4 टाइप्स पढ़े थे, वो मैंने आपको बता दिए थे कौन से होते हैं। ठीक है, उसमें एक एडवर्सेटिव थोड़ा इंपॉर्टेंट था, वो उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे। आज की क्लास में हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन देखेंगे और कल हम लगभग कंजंक्शन के 15 रूल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कल की क्लास में उन्हें कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे आप यहां देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, आप क्या करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे, यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप क्या करते हैं, एक अच्छे से परिश्रम करते हैं, तो आप क्या होंगे, अपने जीवन में सफल जरूर होंगे, आप सफल होंगे। ठीक है, सिंस देखो यहां हमने क्या की यूज किया, इफ यूज किया। अब यहां देखो सिंस, सिंस क्या आ गया, सिंस आई वॉज बिजी, यानी कि मैं थोड़ा बिजी था। आई कुडंट कॉल यू अप, यानी कि मैं क्या नहीं कर पाया, आपको कॉल नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इफ है, सिंस है, यानी कि जो कंडीशनल आगे, क्या आगे, कंडीशनल आगे, इनका हम कैसे यूज करेंगे और किस टाइप के लिए किस तरह कंजंक्शन का यूज होते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। जैसे अगर आप देखिए इसमें, इन दी सेंटेंसेस कंजंक्शंस लाइक इफ सिंस, यानी कि जो इफ और सिंस है, एटसेट्रा जॉइन टू क्लोजेस, क्या है ये, टू क्लोज है। ठीक है, कैसे क्लोज क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, फिर से बता देता हूँ। क्लोज होता है जिसके अंदर हमारे पास में क्या होते हैं, ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और फ्रेज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, फ्रेज होता है। तो इसमें देखो आपके पास में यू क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, वर्ब है। यू क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, वर्ब है। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, वोज क्या है, वर्ब है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, कुड क्या है, वर्ब है। तो क्या कर रहा है कि जब सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि जब हमारे पास में दो क्लोज आ रहे हैं, जब उनको क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है, जब हमारे पास में उन्हें कनेक्ट करने के लिए क्या आ रहा है, कंजंक्शन आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बोल देते हैं। इफ सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू क्लोजेस, यानी कि डिवाइडेड किसमें, क्लोज में, वन विल बी द प्रिंसिपल क्लोज एंड द अदर द सबऑर्डिनेट क्लोज। हियर द सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लोज, यानी कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे, जब भी हमारे पास में प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लोज को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में कि द कंजंक्शन विच जॉइन द सबऑर्डिनेट, एक बार इसको हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आपसे आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि किस कंजंक्शन का हम किस जगह पे और कैसे यूज करेंगे, है ना। अब जैसे कंजंक्शन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, काफी सारे हैं। ठीक है, लेकिन आप उनका यूज कैसे करेंगे, आपके पास में क्या कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, आपके पास में कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप उन कंडीशंस के हिसाब से क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको यहाँ पर कुछ 5-7 कंडीशंस बताऊंगा, आपको उन्हें क्या करना है, साथ के साथ नोट करना है। क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, हमारी इंपॉर्टेंट वाले कि आपको इनकी जगह ये यूज करना है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास में टाइम, यानी कि टाइम के लिए हमें कौन सी कंजक्शन यूज करनी है, वो देखिए आप। टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, व्हेन का, व्हेनेवर का, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, यानी कि व्हेन।
ठीक है। वाइल, एज सुन एज लॉन्ग एज, जस्ट एज। क्या बोल रहा हूं? व्हेन, व्हेनेवर, स्टिल, अंटिल, बिफोर, सिंस, वाइल, एज सुन एज लॉन्ग एज, जस्ट एज। जस्ट आपको क्या करना है, इन्हें एक बार के लिए सुनना है, एक बार के लिए नोट करना है बस। उसके बाद में जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, अपने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें ये जब हम इनको यूज करेंगे प्रैक्टिस में तो आपके अच्छे से क्लियर और हो जाएंगे। ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है किसका हम किसके लिए यूज करते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वेन। ठीक है। अब वेन तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर डब्ल्यू एच फैमिली होता है। क्या होता है? डब्ल्यू एच फैमिली होता है। बिल्कुल, वेन डब्ल्यू एच फैमिली का ही पार्ट है ना? किसका पार्ट है? डब्ल्यू एच फैमिली का। लेकिन यहाँ हम किसके लिए इंटेरोगेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं? किसके लिए इंटेरोगेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हैं हम? यहाँ किसके लिए यूज कर रहे हैं? टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। हम किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर? टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है। कैसे यूज कर रहे हैं? एज अ कंजंक्शन। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि व्हेन आई सा हिम, कि जब मैंने उसे देखा, आई स्टॉप माई कार, मैंने क्या कर लिया? अपनी कार को रोक लिया। ठीक है। तो व्हेन आई सा, व्हेन क्या हो रहा है यहाँ पे? ये नहीं कह रहा कि व्हेन मतलब कब देखा, ये क्या कह रहा है? व्हेन मतलब उस वक्त। व्हेन का मतलब उस वक्त, यानी कि उस टाइम मैंने उसे देखा तो मैंने क्या किया? अपनी कार रोक ली, स्टॉप कर ली। ठीक है। तो यहाँ व्हेन किस फॉर्म में यूज हो रहा है? एज अ कंजंक्शन और टाइम की फॉर्म में यूज हो रहा है, यानी कि हम टाइम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। क्या बता रहे हैं? टाइम। नेक्स्ट देखो आपके पास में है, एज सुन एज इट रेन्स द फार्मर्स विल सो द सीड्स। यानी कि क्या हो रहा है? एज सुन एज मतलब जितनी जल्दी, सून का मतलब क्या होता है? जल्दी। ठीक है। एज सुन एज जैसे बोलते हैं ना, एज सुन एज पॉसिबल, कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करो, जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है उतनी जल्दी करो। एज सुन एज इट रेन्स यानी कि जितनी जल्दी रेन होगी उससे क्या होगा? फार्मर्स यानी कि किसान विल सो मतलब होता है किसी चीज को वो करना, सीड करना। सीड्स क्या होते हैं? बीज होते हैं। इनकी क्या करेंगे? अपनी वो कर लेंगे, है ना, मतलब खेती कर लेंगे। ठीक है। कौन? फार्मर्स। ठीक है। सो एज सुन एज इट रेन्स द फार्मर्स विल सो द सीड्स। तो एज सुन एज क्या हमें बता रहे हैं यहाँ पर? टाइम बता रहा है। क्या बता रहे हैं हमें यहाँ पर? टाइम बता रहा है। ठीक है। क्लियर यहाँ पर? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में प्लेस। यानी कि प्लेस के लिए जब हम यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे? वेयर यानी कि कहाँ, वेयर एवर यानी कि कहाँ, कहीं भी। ठीक है। यानी कि कहीं भी, वेयर, वेयर एवर। तो ये क्या है हमारे पास में? कंजंक्शन है कौन सी? जो हमारी प्लेस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगी? प्लेस के बारे में बताएंगी, या फिर हमें किसी जगह के बारे में बताएंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो आप इसका, यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट, यानी कि आप जा सकते हैं। यू कैन गो, यू क्या है हमारे पास में? सब्जेक्ट है। कैन क्या है हमारे पास में? कैन क्या है हमारे पास में? मॉडल। और गो क्या है हमारे पास में? वर्ब है। वेयर एवर क्या है हमारे पास में? कंजंक्शन है। ठीक है। प्लस में यू क्या है हमारे पास में? सब्जेक्ट है। वॉन्ट क्या है हमारे पास में? वर्ब है। तो क्या हो रहा है कि जब दो क्लोज क्या हो रहे हैं? जब दो क्लोज कनेक्ट हो रहे हैं किससे? कंजंक्शन से। किससे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। ठीक है। सेकंड देखो, कोज। कोज क्या होता है हमारा? कारण। क्या होता है? कारण। जब हम कारण के लिए यूज करेंगे, ठीक है, तो कौन सी कंजंक्शंस रहेंगी उसके लिए? सिंस, बिकॉज, एज। ठीक है। क्या रहेंगी? सिंस, बिकॉज, एज। इनका हम किसके लिए यूज करेंगे? कारण के लिए यूज करेंगे। ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो इसका, सी केम बिकॉज आई कोल्ड हर अप, यानी कि वो आई क्या हुआ? सी केम, सी यानी कि सब्जेक्ट है, केम यानी कि वर्ब है, बिकॉज क्या हो गया हमारे पास में? कंजंक्शन। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और कोल्ड हर अप क्या हो गया हमारे पास में? वर्ब हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? दोनों क्लोज हो गए। ठीक है। क्लोज को कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज कर रहे हैं। बिकॉज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कोज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोज की बात कर रहे हैं, कारण की बात कर रहे हैं। यानी कि सी केम बिकॉज आई कोल्ड हर अप, यानी कि वो आई क्योंकि मैंने उसे बुलाया। ठीक है। फिर क्या आया? एज ही इज अ माइजर, एज ही, देखो एज क्या आ गया हमारे यहाँ पर? कंजंक्शन आ गया। एज जैसे कि ही इज अ माइजर, वो क्या है? एक माइजर है। माइजर क्या होता है? कंजूस होता है। माइजर क्या होता है? कंजूस होता है। नो वन लाइक्स हिम, नो वन लाइक्स हिम यानी कि कोई भी उसे क्या करता है? पसंद नहीं करता। यानी कि जैसे कि वो क्या है? एक कंजूस है, इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता है। ठीक है। तो क्या हो रहा है? हम क्या बता रहे हैं? कोज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कोज बता रहे हैं कि ये चीज होने का क्या कारण है। ठीक है। अगर वो आई तो क्यों आई? क्योंकि मैंने बुलाया, बिकॉज आई कोल्ड हर अप। ठीक है। मुझे लोग पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि आई एम अ माइजर, क्योंकि मैं क्या हूं? माइजर हूं, मैं एक कंजूस हूं। ठीक है। एज ही इज अ माइजर। ठीक है। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? एज, क्योंकि इस तरह से। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? कोज के लिए। ये क्या हो गया हमारा? प्लेस के लिए। ठीक है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में पर्पस। पर्पस क्या होता है? इनकी कोई उद्देश्य है, यानी कि कोई उद्देश्य है। जैसे डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, लेस्ट,
ये क्या है हमारे पास में पर्पज के लिए यूज होने वाले कंजंक्शन कंजंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखो इसका, फर्स्ट है हमारे पास में वी ईट सो डेट वी में लिव। हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? सो डेट, ताकि, सो डेट ताकि, वी में लिव ताकि हम जी सकें, ताकि हम जी सकें। वी ईट सो डेट वी में लिव, ठीक है। सो डेट क्या हो गया हमारे यहाँ पर, हमारा यहाँ पर कंजंक्शन होगा किसके लिए? पर्पज के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल सो डेट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई क्लासेस, यानी कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, सो डेट यानी कि ताकि आप जो मेरी अपकमिंग क्लासेज होंगी उनका क्या कर सके आप, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सो डेट, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यानी कि रन फास्ट या तो आप तेज भाग लो या फिर आप क्या कर लो, अपनी ट्रेन को मिस कर लो, ठीक है। चाहिए, शुड यानी कि चाहिए, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन यानी कि तेज भागो, अदरवाइज क्या करोगे आप, अपनी ट्रेन को मिस कर दोगे, रेलगाड़ी को, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम बात करेंगे रिजल्ट की, किसकी बात करेंगे हम? कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे? सो डैट, इसमें क्या आएगा? बीच में कुछ आएगा, सच डैट, ठीक है। सो डैश डैश डैट, सच डैश डैश डैट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, ही इज सो वीक, ही इज सो क्या है हमारे पास में? सो वीक, वो क्या है? बहुत कमजोर है। डैट वीक, डैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, यानी कि वो क्या है? खड़ा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ही इज सो वीक डैट, वीक है तो उससे क्या हो रहा है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। सो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, ठीक है। सेकंड है हमारे पास में, ही इज सच अ फूल दैट ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ही इज सच अ फूल डैट, देखो सच आया, डैश डैश कुछ बीच में आया, यहां देखो सो आया, डैश डैश कुछ बीच में आया, डैट आया, सच आया, डैश डैश बीच में कुछ आया, डैट आया। ही डजेंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी कि ही इज सच अ फूल, यानी कि वो इस तरह का बेवकूफ है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता, ठीक है। वो ऐसा बेवकूफ है कि ही डजेंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी कि वो कुछ भी नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? सो डेट एंड सच डेट, यानी कि जब हम रिजल्ट्स की बात करें क्या हो रहा है कि ही सच अ फूल, यानी कि फूल है तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि वो समझ नहीं पा रहा। ही इज सो वीक, तो इसका इसका रिजल्ट क्या निकला कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा, यानी कि कुछ ऐसा हुआ कि जिससे ये नहीं हो पा रहा है, यानी कि एक की वजह से दूसरे में कुछ प्रॉब्लम है, दूसरा नेगेटिव जा रहा है तो उसकी उस जगह पे क्या आ रहा है? रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे अगर आप अभी प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट फेल्योर में होगा, इसका मतलब क्या कि ये हुआ सो दैट आप फेल हुए, ठीक है। तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे? रिजल्ट्स का यूज करेंगे। रिजल्ट्स के लिए हम किसका यूज करेंगे? सो दैट एंड सच दैट का, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम कंडीशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कंडीशन, ठीक है। जब हमारे पास में क्या होगी? एक स्थिति होगी, एक कंडीशन होगी, तो उस केस में आप कैसे यूज करेंगे वो देखिए। आपके पास में कंजंक्शंस कौन सी रहेंगी? इफ, सपोजिंग, अनलेस, प्रोवाइडेड, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में? कंडीशन के लिए। इफ यू इफ यू इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप वर्क हार्ड करते हैं सो यू विल सक्सीड, आप क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो इफ क्या हो गया? कंडीशन होगी। इफ क्या हो गया? कंडीशन होगी, ठीक है। सपोज करते हैं, अनलेस करते हैं, प्रोवाइडेड करते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। ही कैन नॉट सक्सीड, ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता। अनलेस, जब तक, अनलेस मतलब जब तक, ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो क्या नहीं करता है? बहुत कठिन परिश्रम नहीं करता, बहुत ज्यादा वर्क हार्ड नहीं करेगा, तब तक वो क्या नहीं होगा? सक्सीड नहीं होगा। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। अच्छा, अब सभी को थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो गया होगा ना कि अब मतलब रिजल्ट्स में तो सभी चीजें आ ही रही हैं, सब लोग सभी चीजें रिजल्ट्स में दिखाई दे रही है ना कि कहाँ पर क्या यूज होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? जब हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी, क्या करेंगे? जब हमारे प्रैक्टिस सेशन होंगे उसमें हम क्या करेंगे? इनको और डीपली समझेंगे, वहां पर हम कंपैरिजन करेंगे सब चीजों का, ठीक है। और एक चीज और होता है कि जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं ये प्रपोजिशन के रूप में भी यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो सब बस कंजंक्शंस के रूप में ही यूज, काम की फॉर्म में ही यूज होंगे इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है? प्रेपोजिशन की फॉर्म में भी यूज होते हैं। किसकी फॉर्म में? प्रेपोजिशन की फॉर्म में, ठीक है। वो कैसे होते हैं हम वहां पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको कंजंक्शन को और प्रेपोजिशन को दोनों को कंपेयर करूंगा कि कब
कंजंक्शन यूज होगा और कब आपका प्रपोजिशन यूज होगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखो इसका सेकंड कंडीशन का, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड्स हिज वे, यानी कि आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा, प्रोवाइडेड यानी कि एक शर्त है कि ही मेंड्स हिज वे, यानी कि वो अगर अपनी आदतें क्या कर ले, मेंड कर ले, यानी कि सुधार ले, क्या कर ले, मेंड कर ले, यानी कि सुधार ले अपनी तरीके, अपने जो उसकी हैबिट्स हैं, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, उसकी हेल्प करूंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर, कंडीशन आ गई कि ऐसा करेगा तब मैं वैसा करूंगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा कंडीशन हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें मैनर की, यानी कि तमीज की, किसकी बात करें, मैनर की, तो मैनर में क्या होगा हमारे पास में, देखो एज, एज इफ, एज दो और एज फार एज, एज, एज इफ, एज दो, एज फार एज, ठीक है। अब इसमें देखो आपको कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल देखो इसका, ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर, उसने मुझे डांटा एज जैसे कि वो मेरे पिताजी थे, क्या थे, एज ही वर माई फादर, जैसे कि वो क्या थे, मेरे पिताजी थे, यानी मेरे पापा थे, ठीक है। तो इफ यहाँ क्या हो रहा है, इफ एज डिनोट्स द रीजन, अगर एज क्या डिनोट कर रहे हैं, रीजन को डिनोट कर रहे हैं, एज क्या डिनोट कर रहे हैं, रीजन को डिनोट कर रहे हैं, द रीजन इट इज नॉट फॉलोड बाय सो, यानी कि जब भी हमारे पास में एज आएगा और वो किसको बता रहे हैं, रीजन को बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, रीजन को बता रहे हैं, तो हम किसका यूज नहीं करेंगे उस सेंटेंस में, सो का यूज नहीं करेंगे। और साथ में ही जब हमारे पास में सिंस आएगा, ठीक है, सिंस आएगा तो उस केस में हम किसका यूज नहीं करेंगे, सो का यूज नहीं करेंगे। आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि जब हम एज का यूज करेंगे, जब हमें जो हमारा एज है वो किसको डिनोट करेगा, रीजन को, कारण को डिनोट करेगा, उस केस में हम किसका यूज नहीं करेंगे, सो का डिनोट नहीं करेंगे। और जब हमारे पास में क्या आएगा, सिंस आएगा, उस केस में हम किसका यूज नहीं करेंगे, सो का यूज नहीं करेंगे, ओके। सो अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें, एज आई विल इल, यानी कि जैसे कि मैं बीमार हूं, सो आई कुडंट कम, तो देखो अभी बताया कि एज के साथ में किसका यूज नहीं होगा, सो का, तो यहां पर सो नहीं आएगा। सिंस ही इज अ लायर, जैसा कि वो क्या है, एक झूठा है, सो आई डोंट ट्रस्ट हिम, सो नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंस ही इज अ लायर आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, एज आई वॉज इल, सो नहीं आएगा, आई कुडंट कम आएगा ओनली, क्लियर यहाँ पर, यानी कि रिमूव सो, रिमूव सो, क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में कंपैरिजन, क्या है, कंपैरिजन, यानी कि जब हम किसकी बात करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कंपैरिजन की। और साथ में पता है आपको एक डाउट और आएगा, साथ में प्रपोजिशन और कंजक्शन के साथ में एक डाउट और आ सकता है आपके माइंड में कि सर आपने बता दिया कि एज को आप रिजल्ट्स में भी यूज कर रहे हो, आप इसको कंडीशन में भी यूज कर रहे हो, आप इसको कंपैरिजन में भी यूज कर रहे हो, है ना। सो देखो चीजें क्या होती हैं, अलग अलग वेज में, अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग मीनिंग्स में यूज होती हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो कंपैरिजन की बात करेंगे, उसमें क्या होगा, एज, एज आएगा, डैश 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 एज, सो डैश डैश एज, देन, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास में, कंपैरिजन, यानी कि जैसे हमने अपना एडजेक्टिव वाला चैप्टर किया था, तो मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन यू, देन किस लिए यूज किया मैंने, कंपैरिजन के लिए, यानी कि वो क्या है, आपसे अच्छा है, वो क्या है, आपसे अच्छा है, ही इज बेटर देन यू, यानी कि वो आपसे अच्छा है, तो मैंने क्या किया, देन का यूज किया, यानी कि कंपैरिजन का यूज किया, तो इसीलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, देन का यूज कर रहे हैं, किसके लिए, कंपैरिजन के लिए, ठीक है, जब हमने डिग्रीज में पढ़ा था उसको। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, अ वाइज इनेमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, यानी कि एक बुद्धिमान दुश्मन, वाइज इनेमी इज बेटर, बेटर है, बेटर क्या है हमारे पास में, कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर क्या है हमारे पास में, कंपैरेटिव डिग्री होती है। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, हमारे पास में 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होती है, जिसमें नो कंपैरिजन, कंपैरेटिव क्या होती है, जिसमें दो के साथ में कंपैरिजन होता है, और सुपरलेटिव क्या होता है, जब हम एक ग्रुप में से, एक क्लास में से क्या कर रहे होते हैं, किसी एक का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास में, हम किसके साथ में कर रहे हैं कंपैरिजन, एक दुश्मन और एक अपने दोस्त के साथ में, जो क्या एक फुलिस है, जो क्या एक बेवकूफ है, उसके साथ में जब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि दो लोग हैं, तो हमने किसका यूज किया, कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि बेटर का यूज किया, यानी कि अ वाइज इनेमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, यानी कि एक बुद्धिमान दो जो दुश्मन होता है वो अच्छा है, इससे तो अच्छा कि एक फुलिश फ्रेंड हो अपने पास में, यानी कि बेवकूफ, बेवकूफ दोस्त से तो अच्छा है कि आपके पास में एक बुद्धिमान क्या हो, दुश्मन हो, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखो आप, ही इज एज गुड एज सी एट इंग्लिश, ही इज एज गुड एज, देखो एज एज
एज एज, ठीक है, ये आया। तो क्या हुआ, ही इज एज गुड यानी कि वो इतना अच्छा है, एज शी एट इंग्लिश यानी कि जैसे कि वह, सी को किसके लिए यूज कर रहे हैं, लड़की के लिए, और ही किसके लिए, लड़के के लिए। यानी कि मान लो ही कौन है, राम है, तो मैंने बोल दिया कि राम इज एज गुड, राम इतना गुड है कि एज सीता एट इंग्लिश यानी कि जैसे सीता इंग्लिश पर अच्छी है वैसे ही राम भी अच्छा है, ठीक है। हम्म। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास में, कुछ नोट करना है आपको, ठीक है, इससे पहले हमारे पास में ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। इसमें क्या है हमारे पास में, सो एज इज यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। ये आपको मैंने बता दिया कि जब भी हम किसके बीच में, दो पर्सन्स या फिर दो चीजों के बीच में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे। सो एज इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जब भी हम सो एज का यूज करेंगे तो वो हम किसके लिए करेंगे, ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। एग्जाम्पल है, ही इज नॉट गुड, ही इज नॉट सो गुड एज यू, यानी कि वो इतना अच्छा नहीं है जैसे जितने तुम हो, यानी कि इतना अच्छा नहीं जितने तुम हो, ठीक है। सो ही इज नॉट सो गुड यानी कि नॉट सो गुड एज यू, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे, क्योंकि नेगेटिव बात हो रही है, नोट आ गया तो नेगेटिव बन गया वो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है, बट एज इज यूज्ड इन बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया कि सो एज का किस में यूज होता है, हमारा सो एज का होगा नेगेटिव में, किस में यूज होगा, नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन जो हमारा एज होगा यूज्ड इन बोथ यानी कि दोनों में, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो हमारा एजेस है उसको हम नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, और साथ में हम इसे जो हमारे कौन से हैं, पॉजिटिव हैं, अफर्मेटिव हैं, उनके साथ में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज एज गुड एज यू यानी कि वो इतना अच्छा है जैसे तुम हो, ही इज नॉट एज गुड एज यू यानी कि वो इतना अच्छा नहीं है मतलब वह इतना, सॉरी वह इतना अच्छा नहीं है जितने तुम हो। तो क्या हुआ, ये दोनों अफर्मेटिव आ गए और नेगेटिव आ गए। लेकिन जब हम सो एज का यूज करेंगे तो हम ओनली नेगेटिव में करेंगे, लेकिन एज का हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, क्या, यूज, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, कॉन्ट्रास्ट यानी कि डिफरेंस, यानी कि एडवर्स, क्या हो, एडवर्स हो यानी कि डिफरेंस हो, अंतर हो। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दो का, ऑल दो, हाव एवर, ठीक है, दो, ऑल दो, हाव एवर, यानी कि एग्जाम्पल देखिए आप इसके, दो ही वर्कड हार्ड यानी कि दो, बल्कि उसने क्या किया, बहुत मेहनत करी, ही फेल्ड फिर भी क्या हो गया, वो फेल हो गया, क्या हो गया, फेल्ड यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, दो ही वर्कड हार्ड यानी कि उसने बहुत ज्यादा वर्क हार्ड किया, ही फेल्ड, ठीक है। आई ट्राइड वेरी हार्ड, हावेवर, हालांकि, हालांकि, ठीक है, आई ट्राइड वेरी हार्ड मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी, मैंने बहुत ट्राई किया, हावेवर, हालांकि, आई कुडंट विन द रेस यानी कि फिर भी मैं क्या कर पाया, नहीं कर पाया, किसको, जीत नहीं पाया, किसको, रेस को, ठीक है, आई कुडंट विन द रेस, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव, इसमें क्या होता है हमारे पास में, आइदर और होता है, नाइदर नोर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, दो, येट, वेदर और, ये क्या है हमारे पास में, आइदर और, neither और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो, येट, वेदर और, यानी कि चॉइस की बात हो, यानी कि एक चीज मतलब चूज करना है, क्या करना है, चूज करना है, चॉइस की बात हो, उस टाइम पे हम किसका करते हैं, कोरिलेटिव का। जैसे कंजंक्शंस दैट अपीयर इन पेयर आर कोरिलेटिव, यानी कि जो किस में होते हैं, पेयर में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं, पहली बात तो। आप एग्जांपल देखिए, जैसे नीदर हिज फ्रेंड्स नोर हिज पेरेंट्स न्यू अबाउट हिज इविल इंटेंशन, यानी कि नीदर हिज फ्रेंड्स यानी कि ना तो उसके दोस्त, नोर, नीदर के साथ में क्या यूज होता है, नोर यूज होता है। और आपके एग्जाम में एरर वाले में पता है क्या मिलेगा आपको, नीदर मिलेगा, ठीक है, नीदर मिलेगा और ऐसे ऐसे करके कहीं पे नोट मिलेगा। तो वहां पे क्या होगा, ये एरर हो जाएगा, नीदर के साथ में हमेशा क्या आता है, नोर आता है, क्या आता है, नोर आता है, ठीक है। जैसे इधर इधर के साथ में क्या आएगा हमारा, और आएगा। सो नोर हिज पेरेंट्स न्यू अबाउट हिज इविल, यानी कि जो उसका एक बुरा व्यक्तित्व है उसके बारे में, जो उसके इंटेंशंस हैं, जो उसकी सोच है, जो उसकी थिंकिंग है, उसके बारे में ना तो उसके पेरेंट्स जानते हैं और ना ही उसके दोस्त जानते हैं, फ्रेंड्स जानते हैं, ठीक है। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, यानी कि मैं नहीं जानता कि वेदर, यानी कि जब हम चॉइस की बात करेंगे, जब हमें पता नहीं है कि श्योर नहीं है किसी चीज के बारे में, ठीक है, जैसे आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, यानी कि मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा, वेदर और का हमने क्या किया यहाँ पर, सॉरी हमने क्या किया, यूज किया, तो वेदर और क्या यूज हुआ, वेदर और, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में कंपाउंड। कंपाउंड कंजंक्शन क्या है हमारे पास में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज अ कंजंक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड कंजंक्शन।
इन ऑर्डर डैट, ये क्या हमारे पास में कंजंक्शन है, ठीक है। इन ऑर्डर डैट, ऑन कंडीशन डैट, ऑन कंडीशन डैट, इवन इफ क्या है हमारे पास में, सो डैट क्या है हमारे पास में, कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनी हो, दो या दो से ज्यादा कंजंक्शन से मिलकर बनी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर डेट, इन ऑर्डर डेट का हम कैसे यूज करेंगे, एग्जांपल देखो आप इसका। द अनाउंसमेंट वाज मेड इन ऑर्डर डेट ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्जाम, यानी कि अनाउंसमेंट वाज मेड इन ऑर्डर, यानी कि इस ऑर्डर में इस तरह से बनाएगी डेट, ऑल माइट विल नो द न्यू डेट ऑफ एग्जाम, यानी कि जो सभी लोग हैं वो जो परीक्षा की नई तिथि है उसे जान पाएंगे। ऑन कंडीशन डेट, यानी कि आई विल गिव यू मनी, मैं आपको पैसा दूंगा, ऑन कंडीशन डेट यू विल नॉट मिस यूज इट, यानी कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे इस वजह से। कंडीशन दे दी, इवन इफ, यानी कि सी विल सक्सीड इन लाइफ इवन इफ सी फेसिस सम इनिशियल फेल्योर, यानी कि क्या है, वो सक्सीड होगी, सी विल सक्सीड इन लाइफ, यानी कि वो अपनी जिंदगी में क्या होगी, सफल होगी, इवन इफ, चाहे सी विल फेस, सॉरी सी फेसिस सम इनिशियल फेल्योर, यानी कि चाहे वो शुरुआत में फेल्योर्स को फेस करे, फिर भी क्या होगी वो, क्या होगी वो, सक्सीड होगी, ठीक है। सो डैट वी ईट सो डैट वी मे लिव, अभी आपको करवाया था मैंने सो डैट वाला, है ना, ये क्या होगा हमारा, सो डैट किस में काउंट होगा, कंपाउंड में भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड डेट का मतलब क्या होता है, यू कैन टेक एनी ड्रेस प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी, यानी कि यू कैन टेक एनी ड्रेस, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हो कि यू रिटर्न इट आफ्टर द पार्टी, यानी कि आपको पार्टी के बाद में जो ड्रेस है वो वापस से करनी पड़ेगी। एज दो का मतलब क्या होता है, ही इज शो ऑफ एज दो ही इज वेरी रिच, यानी कि वो शो ऑफ कर रहे हैं एज दो, यानी कि जैसे कि वो क्या एक अमीर है। एज वेल एज का मतलब, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज कम टू द पार्टी, यानी कि राम और उसके साथी, साथ के साथ राम एंड साथ के साथ उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी कहाँ आए हैं, पार्टी में आए हैं। एज सुन एज का मतलब मैंने बता ही दिया आपको अभी कि जितना जल्दी हो सकता है। एज इफ का मतलब कंडीशन हो गया ना, ही स्कोल्डेड मी एज इफ वर माय फादर, यानी कि उसने मुझे ऐसे स्कोल्ड किया जैसे वह मेरा पापा था, यानी फादर थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, आज हमने सबॉर्डिनेट के सारे जो टाइप्स थे उन्हें कवर किया, यानी कि टाइम के लिए किसका हम यूज करेंगे, प्लेस के लिए किसका यूज करेंगे, कंडीशन के लिए किसका यूज करेंगे, कॉन्ट्रास्ट के लिए किसका यूज करेंगे, इन सबको हमने देखा अच्छे से। आपको बस उन्हें क्या करना है, नोट डाउन करना है और लिखना है और थोड़ा सा पढ़ना है बस, ठीक है। फिर आगे हमारे रूल स्टार्ट होते हैं, रूल हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, एंड अगर क्लास पसंद आई हो तो यू कैन लाइक इट, और अपने दोस्तों के साथ में आप इसे शेयर कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब टू द धुरीनाज यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।